Assalamualaikum students, it's Shahzad Ahmed once again today on my channel The Future Language Skills. Today I am here to teach you people about Life Skills A1 listening section. For that I think most of the students from Pakistan they do not know English that much, so I would also use Urdu today. So there are problems, कुछ मसाइल हैं जो कि स्टूडेंट्स को लाइफ स्किल्स A1 की लिसनिंग में होते हैं बिकॉज दे आर नॉट मोस्टली दे आर नॉट वेल एजुकेटेड. सो इट इज़ टू टेल यू पीपल दैट व्हाट इज़ द टेक्निक टू डू टू टैकल योर IELTS life skills A1 listening test. Firstly, before telling you those techniques, मुझे आपको कुछ चीज़ें बतानी होंगी, like टेस्ट का स्ट्रक्चर क्या है, how many students sit in that test, या फिर उसमें लिसनिंग का जो सेक्शन है उसमें पार्ट्स कितने होते हैं और उनमें क्या क्या करना पड़ता है. मुझे पहले आप लोगों को ये चीज़ें बतानी हैं. सो मैं अभी आपको वो चीज़ बताने लगा हूँ. फर्स्टली आ जाते हैं, ये है IELTS लाइफ स्किल्स A1 टेस्ट. इसका फेज है फेज 2A. जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि ये जो लाइफ स्किल्स का टेस्ट है इसमें टोटल 4 फेजेस होते हैं. फेज 1A, फेज 1B, फेज 2A एंड फेज 2B. लिसनिंग आपका जो टेस्ट है ये फेज 2A है, यानी कि दूसरे अल्फाज में आप कह सकते हैं कि ये टेस्ट का तीसरा पार्ट है. इसमें फर्स्ट क्वेश्चन जो आपके माइंड में उठता है वो ये है कि हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर. सो लिसनिंग में मैंने आपको बता दिया है कि 2 पार्ट्स हैं. देन कैंडिडेट्स कितने होंगे, स्टूडेंट्स कितने होंगे जो टेस्ट देने के लिए गए हुए हैं. तो 2 स्टूडेंट्स होंगे, एक एग्जामिनर होगा. ठीक है. नाउ गोइंग फर्दर, what the part 1 is in life skills A1. पहले पार्ट में क्या होगा. So for that you know candidates are two, one named A and the other one named B. जो दूसरा कैंडिडेट है उसको वो कैंडिडेट B करके मुखातब करेंगे और जो पहला कैंडिडेट है उसको कैंडिडेट A करके मुखातब करेंगे. स्टूडेंट्स हैं 2, A and B. Now actually they have 2 recordings. वो 2 recordings प्ले करते हैं. Recordings candidate A and candidate B. Recording 1 and recording 2. 2 recordings हैं, 2 स्टूडेंट्स हैं एंड 3 ऑप्शंस हैं. ऑप्शंस वो आपको एक पेपर देंगे, उस पेपर पे 3 पिक्चर्स बनी होंगी और पिक्चर्स के साथ लिखा भी होगा. लेट मी गिव यू एन एग्जांपल. सपोज दिस इज अ पिक्चर, दिस इज आल्सो ऑन अ पेपर. आपको एक पेपर दिया जाएगा और आपको जो एग्जामिनर होगा वो कहेगा नाउ इन दिस पार्ट ऑफ द टेस्ट आई वुड लाइक यू टू लिसन टू द रिकॉर्डिंग्स एंड आंसर सम क्वेश्चंस. नाउ आपको एक पेपर दिया जाएगा जिस पे 3 पिक्चर्स बनी होंगी और 2 रिकॉर्डिंग्स होंगी उसके पास, वो उनको प्ले करेगा. आपने करना क्या है, आपने रिकॉर्डिंग्स को गौर से सुनना है और क्या टेक्निक्स अपनानी है वो मैं आपको लेटर ऑन बताता हूँ. अभी मैं आपको बताता हूँ पिक्चर्स किस तरह की हो सकती हैं. सो लेट्स सपोज दिस इज अ पिक्चर ऑफ अ वॉशिंग मशीन, टीवी एंड refrigerator. 3 pictures, 2 candidates, 2 audios. Now what you have to do in first part, students mostly get mistakes in first part of listening
because in that recording one, they discuss something that make you away from your answer at the last. What to do? There are two techniques those you can apply to get the idea what the audio is talking about. Actually, they are going to ask you at the end of the recording, they are going to ask you that in recording one, what are they talking about out of these three pictures. इसी तरह वो कहेंगे B से भी कहेंगे कि in recording 2 what are they talking about in second recording. So for that what you have to do, the first technique is that you write one, draw a line, write one on the left side, two on the right side. एक तरफ 1 लिख लें, दूसरी तरफ 2 लिख लें. अब रिकॉर्डिंग में जो मैं चीज़ें अभी बताने लगा हूँ, ये चीज़ें आपको रिकॉर्डिंग 1 में मिलती जाएंगी, आपने उनको नोट करते जाना. अच्छा, अब एक और चीज़ याद रखें कि स्टूडेंट्स, ऐसे स्टूडेंट्स होते हैं जिनकी राइटिंग इतनी स्पीड नहीं होती, वो बहुत स्लोली उन्होंने अभी नया नया सीखा होता है. सो फॉर दैट हमने क्या करना है, बिकॉज ये जो A1 का टेस्ट है, ये आपकी राइटिंग का स्किल नहीं चेक कर रहा, ना ही आपकी रीडिंग का स्किल चेक कर रहा है, ये सिर्फ आपके चेक कर रहे हैं लिसनिंग एंड स्पीकिंग. ये जो आप लिखेंगे ये आपका एक राइट है. स्टूडेंट्स अपना ये राइट जो है ना वो यूज़ नहीं करते और उधर जाके कंफ्यूज होके बैठ जाते हैं. उनको पता नहीं होता कि हमारे क्या क्या राइट है इस टेस्ट में, हम क्या क्या चीज़ें अवेल करा सकते हैं, हम कौन कौन सी चीज़ें जो हम रिपीट करा सकते हैं. सो हेजिटेट नहीं करना इस तरह की सिचुएशन में. करना क्या है वो मैं आपको गाइड कर रहा हूँ. रिकॉर्डिंग 1 प्ले होती है, आपको उसमें अगर प्राइसेस का जिक्र है, कोई भी प्राइस बता रहे हैं, नोट कर लें. डेज, नेम ऑफ डेज और प्लेसेस लाइक पार्क्स, लाइक लाइब्रेरी, लोकल प्लेसेस के नेम बताएंगे या किसी कंट्री का नाम बताएंगे, कुछ ऐसा. ऐसी चीज़ें जो भी आपको रिकॉर्डिंग 1 में मिल रही है वो आप नोट करते जाएं. अब लाजमी नहीं है कि आप फॉर एग्जांपल आपने अमेरिका लिखना है तो पूरा लिखें आप अमेरिका, इस तरह लिखें. इस तरह से तो आपकी वो रिकॉर्डिंग आगे चली जाएगी, आप वही लिखते रह जाएंगे. सो यू नो बेटर कि मैंने ये क्या लिखा हुआ है, तो आप इसको शॉर्ट में लिख सकते हैं, बिकॉज ये आप अपनी मदद के लिए लिख रहे हैं. यू कैन आल्सो राइट इट इन योर नेटिव लैंग्वेज. आप उर्दू में भी लिख सकते हैं, बिकॉज ये तो वो चेक नहीं करेंगे, ये तो आप अपनी हेल्प के लिए कर रहे हैं सारा कुछ. सो शॉर्ट में लिखते हैं जो भी स्पेलिंग्स आप लिखना चाहते हैं जिससे आपको याद रहे कि ये अमेरिका के बारे में बात हुई थी. नेम्स लाइक नेम्स ऑफ डेज, नेम्स ऑफ मंथ्स, किसी बंदे का नाम हो जाए, किसी एनिमल का नाम हो जाए, ये इनमें से जो भी चीजें मिलती जाएंगी आपको आपने नोट करते जाना है. प्राइसेस, टाइम. टाइम में दो चीजें आ जाती हैं. एक आ जाता है घड़ी वाला टाइम और दूसरा आ जाता है टाइम ऑफ डे. टाइम ऑफ डे होगा मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, नाइट. ये टाइम ऑफ डे. दूसरा टाइम घड़ी वाला टाइम 8 o'clock, 9 o'clock. ऐसी जो भी चीजें आपको मिलती जाती हैं आपने वो नोट करनी है. ठीक है. अब इसके बाद एक और चीज आ जाती है लाइक रिलेशंस. रिलेशंस, किसी भी रिलेशन का अगर ऑडियो में जिक्र हुआ है, लाइक वो फ्रेंड्स के बारे में बात कर रहा है या फिर वो नेबर्स के बारे में बात कर रहा है, इंसानी जितने भी रिलेशंस हैं वो आपको कुछ भी उसमें से जो मिलता है, कोई भी ऐसी बात आपको मिलती है आप उसको भी नोट कर लें रिलेशंस को. देन उसके बाद आप डिसलाइकिंग्स एंड लाइकिंग्स, यानी कि ऑडियो में जो बंदा बात कर रहा है, जो स्पीकर बात कर रहा है, व्हाट डज ही लाइक और व्हाट डज ही डिसलाइक,
ये चीज़ें जो नोट कर रहा है वो बता रहा है, आपने नोट कर ले। अच्छा, ये तो हो गई फर्स्ट टेक्निक कि आपने क्या करना है। इसी तरह आपने रिकॉर्डिंग 2 भी प्ले होगी, उसमें भी यही चीज़ें जो आपको मिलती जाती हैं, लाइकिंग्स, डिसलाइकिंग्स, प्राइसेस, नेम्स ऑफ डेज, प्लेसेस, पीपल, एनिमल्स, किसी भी चीज़ का जो नाम है वो आपने नोट करते जाना है। शॉर्ट स्पेलिंग्स में करें, उर्दू में करें, व्हाटएवर, आप उसको नोट करते जाएं। रिलेशंस के नेम, इसी तरह रिकॉर्डिंग 2 में भी जो चीज़ें आपको मिलेंगी आपने नोट करते जाना है, ठीक है। अब मैं आपको बताने जा रहा हूँ दूसरी टेक्निक। दूसरी टेक्निक ये है कि जैसा कि मैंने आपको पहले बताया कि वो आपको एक पेपर भी देंगे, एक पेन भी देंगे। आपने करना क्या है कि जो आपको पिक्चर्स मिली हैं, आपने उस पेपर पे वही तीनों नाम लिख लेने हैं, लाइक वॉशिंग मशीन, टीवी एंड रेफ्रिजरेटर। वो तीनों नाम आपने उस पेपर पे लिख लें। अब आपने ऑडियो पे फोकस करना है कि फर्स्ट रिकॉर्डिंग में किस बारे में बात हो रही है। लाइक आपको वो डायरेक्ट नहीं बताएंगे कि जी वॉशिंग मशीन के बारे में बात हो रही है, या फिर वॉशिंग मशीन का नाम नहीं लेंगे। वो कुछ ऐसी बात करेंगे लाइक क्लीनिंग ऑफ क्लोथ्स, वो कुछ ऐसी बात करेंगे, आपको जज हो जाएगा कि वॉशिंग मशीन की बात हो रही है। जो ही आपको जज हुआ, आपने क्या करना है कि अगर तो ये रिकॉर्डिंग 1 है, प्ले हुई है, तो आपने 1 लिख देना है पेपर पे, उस जहाँ पे आपने वॉशिंग मशीन लिखा हुआ उसके ऊपर 1 लिख देना है। दिस इज टू रिमेंबर, आपको भूल भी सकता है, सो आपने पेपर वर्क जो है ना आपका लिसनिंग के लिए वो बहुत अच्छा होना चाहिए। आपने 1 लिखना है। अब रिकॉर्डिंग टू, लाइक वो अगर तो बात कर रहे हैं कुछ ऐसी लाइक कूलिंग द थिंग्स, वो कुछ चीज़ों को ठंडा करने की बात कर रहे हैं, तो आपको समझ आ गई है कि रेफ्रिजरेटर के बारे में बात हो रही है, तो आपने जल्दी से जहाँ पे रेफ्रिजरेटर लिखा है उस पर 2 लिख देना है। आपने पेपर वर्क जरूर करना है। पेपर वर्क के अलावा आपको, अगर आप नहीं करते हैं तो आपको भूल भी सकता है। एट द एंड जब एग्जामिनर आपसे रिकॉर्डिंग्स खत्म हो जाएंगी, आप एग्जामिनर कैंडिडेट ए को मुखातब करेगा। अमूमन वो क्या करते हैं कि जो फर्स्ट पार्ट है उसमें वो कैंडिडेट ए से रिकॉर्डिंग 1 का पूछते हैं कि व्हाट आर द पीपल टॉकिंग, व्हाट इज द पर्सन टॉकिंग अबाउट इन रिकॉर्डिंग 1, यानी कि रिकॉर्डिंग 1 में वो किस बारे में बात कर रहा है। कैंडिडेट ए से ये पूछेगा रिकॉर्डिंग 1 का। अमूमन तो ऐसे होता है कि वो रिकॉर्डिंग 1 का पूछते हैं ए से और 2 का पूछते हैं कैंडिडेट बी से, ओके। बट कुछ पता नहीं होता, एनी टाइम एनी एग्जामिनर कैन आस्क अबाउट सेकंड रिकॉर्डिंग टू कैंडिडेट ए इन एनी टेस्ट, वो अलाउड होते हैं। सो आपने क्या करना है, इन दोनों में से कोई भी एक टेक्निक आपने वो कर लेनी है। आपने चाहे तो ये तीनों नेम लिख लें और रिकॉर्डिंग को सुन के आप जो ही आपको समझ आए किस बारे में बात हो रही है, आप उसका नंबर नोट कर लें कि ये रिकॉर्डिंग 1 है या 2 है, राइट। नाउ हम चलेंगे टुवर्ड्स पार्ट 2 ऑफ लिसनिंग। ओके, दिस वाज पार्ट 1, नाउ आई एम मूविंग टुवर्ड्स पार्ट 2 ऑफ लिसनिंग। पार्ट 1 में आपने एग्जामिनर ने आपसे पूछ लिया कैंडिडेट ए से कि सेकंड रिकॉर्डिंग में या फर्स्ट रिकॉर्डिंग में किस बारे में बात हो रही है, और दूसरे से भी पूछ लिया। नाउ अब क्या होगा कि कुछ लोगों ने स्टूडेंट्स को वो प्रेशराइज किया होता है कि जी होगा ऐसे कि पहले अगर आपसे रिकॉर्डिंग 1 के बारे में पूछा है तो अब आपसे वो क्वेश्चन जो लिखवाएंगे ना वो लिखवाएंगे रिकॉर्डिंग 2 के, तो वो क्या करते हैं कि फोकस पूरा एग्जामिनर पे नहीं रखते हैं और वो समझते हैं कि हमसे रिकॉर्डिंग 1 का पूछा है तो रिकॉर्डिंग 2 में से हमारे क्वेश्चन होंगे। अब एग्जामिनर क्वेश्चन लिखवाता है, वो अपने राइट्स भी यूज़ नहीं करते हैं। राइट्स क्या हैं वो भी मैं पहले बता देता हूँ आपको, साथ में आपको बताता हूँ एक्चुअली होता क्या है, क्या होगा। एक्चुअली एग्जामिनर स्टूडेंट को मुखातब करेगा, ही और शी एड्रेस योर नेम, आपका नाम लेगा और कहेगा फॉर एग्जांपल ओके जॉन, इन द फर्स्ट रिकॉर्डिंग, पहले वो बताएगा इन द फर्स्ट रिकॉर्डिंग या फिर सेकंड रिकॉर्डिंग। सो
जो ही एग्जामिनर आपको बताता है फर्स्ट रिकॉर्डिंग, अगर वो कहता है ओके शहजाद इन द सेकंड रिकॉर्डिंग, तो मैं उसी वक्त क्या करूँगा, मैं अपने पेपर पे जो उसने मुझे पेपर दिया हुआ है मैं उस पर 2 लिख दूंगा, ताकि मुझे याद रहे कि मेरी रिकॉर्डिंग सेकंड है। मैंने सेकंड रिकॉर्डिंग से जो क्वेश्चन ये लिखवा रहे हैं मैंने फर्स्ट को इग्नोर करना है और सेकंड से मैंने आंसर्स करने हैं। नाउ एग्जामिनर कुछ इस तरह से बोलेगा, पहले मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको। ओके शहजाद, नाउ आई वुड लाइक यू टू आंसर दीज क्वेश्चंस। इन द सेकंड रिकॉर्डिंग, where does she go on weekend and who does she go with? So ऐसा नहीं होगा कि वो आपको पहले कहेगी कि जी क्वेश्चन नंबर 1, फिर क्वेश्चन लिखवाएगी और फिर कहेगी क्वेश्चन नंबर 2 और फिर दूसरा क्वेश्चन लिखवाएगी। नो, पहले तो आप उसका काम है आपको बता देना कि विच रिकॉर्डिंग आर यू गोइंग टू लिसन टू। सो द टाइम शी टोल्ड यू दिस इज योर रिकॉर्डिंग, इन द सेकंड रिकॉर्डिंग आपने 2 लिख लिया और आगे वो क्वेश्चन बोलेगी, वो क्वेश्चन जो बोलेगी आपने नोट कर लेना है, लाइक where does she go on weekend? इसके बाद एक क्वेश्चन के बाद वो थोड़ा सा पॉज लेगी, फिर कहेगी एंड who does she go with? जो तो बंदे लिख सकते हैं, फुल क्वेश्चन लिख सकते हैं, वो फुल क्वेश्चन लिखें, बट बेटर इज दैट कि आपको क्वेश्चन की समझ आ गई। आई वुड रेकमेंड कि आप कुछ इस तरह से लिखें, लाइक वेयर गो who with, शॉर्ट लिख लें, आपको क्वेश्चन की समझ आ गई। ये तो आप लिख रहे हैं अपनी हेल्प के लिए कि आप ऑडियो से लिखें। नाउ यहाँ पे आपका एक राइट होता है दैट यू कैन आस्क द एग्जामिनर टू प्लीज रिपीट माय ऑडियो, बट स्टूडेंट्स क्या करते हैं, अब उसने एक क्वेश्चन लिखवाया तो स्टूडेंट्स फर्स्ट क्वेश्चन लिख लेते हैं, अब सेकंड क्वेश्चन जब वो लिखने लगते हैं तो एग्जामिनर ने अपने वो क्वेश्चन कंप्लीट कर लिए हैं, वो लिखने में मसरूफ हैं। अब एग्जामिनर मुखातब हो जाता है दूसरे स्टूडेंट को, अब वो स्टूडेंट एक ही सवाल के साथ बैठ जाता है। व्हाट टू डू, क्या करना है ऐसी सूरत में? आपने क्वेश्चन फुली लिख लिए हैं या नहीं लिखे हैं, व्हाटएवर, आपने जो ही एग्जामिनर आपसे मुखातब होके सवाल लिखवा के चुप करता है, आपने उसी वक्त कहना है मैम और सर, कैन यू प्लीज रिपीट माय क्वेश्चंस, माय राइटिंग स्पीड इज अ बिट स्लो, माय राइटिंग स्पीड इज अ बिट स्लो। मैं रिपीट करता हूं, मैम, और इफ ही इज सर, देन सर, can you please repeat my questions because my writing speed is a bit slow. So इससे आपको एक एज मिलेगा, एक पॉजिटिव पॉइंट मिलेगा। स्टूडेंट सोचते हैं कि हम जब पूछेंगे तो उससे हमारे मार्क्स कट जाएंगे। नो, एग्जामिनर के माइंड में जाएगा कि दिस पर्सन कैन आल्सो आस्क फॉर इंफॉर्मेशन, ये इंफॉर्मेशन ले भी सकता है, नॉट ओनली गिविंग इंफॉर्मेशन what he knows. So आपने क्वेश्चन नोट भी कर लिए हैं, स्टिल आपने उसको कहना है कि कैन यू प्लीज रिपीट माय क्वेश्चंस, माय राइटिंग स्पीड इज स्लो। सो वो क्वेश्चन रिपीट करेंगी, आपने दोबारा से वेरीफाई कर लेना है कि मेरे क्वेश्चन ठीक हैं कि नहीं, और आपने एक बार फिर उससे पूछ लेना है इज दिस फर्स्ट रिकॉर्डिंग और सेकंड रिकॉर्डिंग। सो आपको ये राइट है, इससे आपके टेस्ट पे कोई फर्क नहीं आएगा, बट एक फर्क आएगा, अच्छा इफेक्ट पड़ेगा कि आप मिस्टेक्स नहीं करेंगे, आप पूरी तरह से पेपर वर्क के साथ चलेंगे। अब कैंडिडेट बी की तरफ जाएगा और उसको पहले बोलेगा इन द फर्स्ट रिकॉर्डिंग या फिर इन द सेकंड रिकॉर्डिंग, वो जो ही फर्स्ट या सेकंड कहेगा आप
कैंडिडेट बी को चाहिए कि वो 1 लिख ले, जो भी रिकॉर्डिंग उसने बताई है, फिर क्वेश्चंस इसी तरह से उसको भी लिखवाएगा। देन द ऑडियो विल बी प्लेड वंस अगेन, वही ऑडियोज दोनों 1 और 2 दोबारा से प्ले होंगी और स्टूडेंट्स ने उनको सुनना है। अगर तो आपको रिकॉर्डिंग 1 का कहा हुआ है तो आपने अपने क्वेश्चन जो हैं उनके आंसर का वेट करना है। हमेशा ऐसा होगा that you will get the first answer first। कभी ऐसा नहीं होगा कि आपको क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर पहले मिल जाएगा और 1 का बाद में मिलेगा। नो, आपने वेट करना है फर्स्ट क्वेश्चन के आंसर का। लाइक आपने माइंड में बिठा लेना, अगर क्वेश्चन है वेयर डज शी गो, तो पार्क्स में जाती होगी या सिटी में जाती होगी या शॉपिंग के लिए जाती होगी, कुछ ऐसी चीज़। तो आपने किसी ऐसी जगह पे आपने उसकी बात पे गौर करना है, किसी ऐसी जगह का नाम वेट करना है, जो ही आपको मिले आपने नोट कर लेना है। एक और चीज़, ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो कि इंग्लिश लिख नहीं सकते, सो उनके लिए क्या है कि वो उर्दू में रोमन इंग्लिश लिखें, उसमें वो क्वेश्चंस को लिखें, या फिर वो उर्दू में ही लिख दें कहाँ जाती है, कहाँ जाती है। सवाल की समझ आ गई, उर्दू में लिख दें, ये आपकी हेल्प के लिए। और किसके साथ जाती है, सो फर्स्टली यू विल बी वेटिंग फॉर कहाँ जाती है, वो किधर जाती है। तो जो ही आपको किसी प्लेस का वो मिलेगा, नाम मिलेगा, आप नोट कर लेंगे, चाहे उर्दू में कर लें, चाहे उर्दू में कर लें। लाइक मैंने एग्जांपल दी थी, इफ दे आर टॉकिंग अबाउट वॉशिंग मशीन, तो वो कह रहे हैं इन द सेकंड रिकॉर्डिंग मैंने 2 लिखा, हाउ मच डज इट कॉस्ट एंड व्हाट डे डज शी बाय। या फिर मैंने इसको उर्दू में लिख दिया, जैसे कीमत कितनी है, मैं सिर्फ कीमत का वेट करूंगा और दिन कौन सा है। सो मुझे जो ही आंसर मिलेगा मैं लिख लूंगा £7.80। £7.80 मीन्स 7 पाउंड और 80 पेनीज। £7.80 वो ऐसे बताएंगे, 780 तक कहेंगे जब 780 पाउंड होंगे। सो आपने क्या करना है, 7.80 इस तरह लिख देना है। दिन, कोई भी दिन होगा, अगर तो दिन का नाम पूछा है तो किसी दिन के नाम का वेट करना है आपने, जो ही आपको मिले फ्राइडे या सैटरडे। बात बात ऐसा होता है कि वो कहते हैं आई वेंट ऑन सैटरडे और साथ ही कहते हैं सॉरी नो नो इट वाज फ्राइडे। सो इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है। आपने लिख लेना है फ्राइडे, लिख लेना, उर्दू में लिख लें, आप इंग्लिश में लिख सकते, उर्दू में लिख लें। दिस इज ओनली फॉर योर ओन हेल्प। आपसे रिकॉर्डिंग खत्म होगी, एग्जामिनर दोबारा से वही सवाल करेगा जो आपने पूछे थे, आपसे उसने पूछे थे। ओके, सो स्टूडेंट्स, ये है IELTS लाइफ स्किल्स A1 लिसनिंग सेक्शन। मैं आज की वीडियो एंड करने से पहले दोबारा से एक बार वो रिपीट कर देता हूँ शॉर्ट में, दैट listening test in life skills A1 is third part, तीसरा पार्ट है टेस्ट का। like they call it phase 2A, but normally इसको हम part 3 कहते हैं। ओके, सो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर लेता हूँ। 2 कैंडिडेट्स होते हैं, एक एग्जामिनर के सामने होते हैं, 2 रिकॉर्डिंग्स होती हैं, 3 पिक्चर्स पार्ट 1 में आपको दी जाती हैं और कहा जाता है कि सुने रिकॉर्डिंग 1 में किस बारे में बात हो रही है और 2 में किस बारे में बात हो रही है। आपने गौर से सुनना है, जो 2 टेक्निक्स मैंने बताई हैं उनको फॉलो करना है, उनमें से जो आपको इजी लगती है आप दोनों ट्राई कर लें, जो आपको इजी लगती है उसको अपना लें और आप उस तरह से सेक्शन 1 को समझ जाएंगे। सेक्शन 2 सॉरी पार्ट 2 में आपको पहले वो एग्जामिनर बता देगी कि आपकी रिकॉर्डिंग 2 है या रिकॉर्डिंग 1 है
सो आपने जो ही वो बताया वो नोट कर लेना, ज़्यादा वो आपने वो अवर स्मार्ट बनने की कोशिश नहीं करनी कि हमें याद रहेगा, नो, भूल जाता है इंसानों को। सो आपने पेपर पे नोट कर लेना। ये आपको एक उन्होंने अपॉर्चुनिटी दी हुई है कि आप पेपर यूज़ कर सकते हैं। क्वाइट क्लियरली एग्जामिनर सेज you can notes, you can make some notes if you wish to। अगर आप चाहते हैं तो आप नोट्स बना सकते हैं। सो आप अगर बनाते हैं तो आपके लिए अच्छा है, अगर नहीं बनाते तो आपके लिए बुरा हो सकता है। आपके अगर आप नहीं बनाते हैं तो चेक नहीं होगा या कुछ ऐसा उसका नहीं होगा, बट आपको याद नहीं रहेगी। सो जो टेक्निक्स मैंने बताई हैं पार्ट 2 में क्वेश्चन नोट कर लें, जो क्वेश्चन उन्होंने बताए हैं वो नोट कर लें, और इस तरह से आपका लिसनिंग जो पार्ट 2 है वो भी इंशाल्लाह क्लियर होगा। टुडे नाउ मैं इसको क्लोज करना चाहता हूँ आज के लेसन को। इंशाल्लाह I'll come soon once again with another lesson on IELTS Life Skills A1 speaking test. Keep watching my channel, like, share and subscribe it.